जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस पे और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने, और जो रिपोर्ट्स तमाम निकल के आ रही थी, मैं अमृत प्रकाश हुए NI से, LG साहब ने भी उसको कोट किया कि नेपाल के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। अगर आप कोट कर पाए, आपके पास कोई इनपुट्स हो, कितने लोग इसमें शामिल थे जो कि विदेश से ताल्लुक रख सकते थे, क्या कोई एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर थी? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी देखिए, हम कर्फ्यू के बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता है, इससे पहले मेरी मीटिंग हो चुकी है। हमारा मेन एम है कि शांति बहाली हो जाए, और हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानियां भी हैं, और ऑलरेडी हमने इसमें डिसीजन ले लिया है। अभी कर्फ्यू 1 से लेकर 3 बजे तक जो हम स्टैगर तरीके से खोलने वाले हैं, ओल्ड सिटी में अभी खुल जाएगा, और जो चौक से नीचे वाला जो न्यू एरिया है उसमें हम 3:30 से 5:30 तक खोलेंगे। दो प्रोटेस्ट जो है काफी जगह पे देखा जा रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेट जिन जिन लोगों का ऑब्लिगेटरी है वहां पे आना, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट कर लिया है और उनको हम सेफली लाएंगे। हम नहीं चाहते कि फ्यूनरल के टाइम, क्योंकि हर जगह डिप्लॉयमेंट है, हर जगह रोड ब्लॉक है, किसी को इनकन्वीनियंस हो, हम उसको अरेंज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, SOP जो सेल्फ डिफेंस है, जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी और सेल्फ डिफेंस जो हमारा मेन चार्टर है, उसको डिफेंड करने के लिए इन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है फायरिंग की जा सकती है, और वही कारण था जब फायरिंग हुई है। अगर आप वीडियो फुटेज देखें और आप उसमें देखें कि अगर किस किस हालात में हमारी पुलिस फोर्स ने जो परफॉर्म किया है, इट्स कमेंडेबल। आई सैल्यूट देम। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का बताया जा रहा है ये फेलियर है, क्योंकि जब वो बीजेपी की तरफ गए, देयर वर नो लेस सिक्योरिटी देयर, और इतना इजीली वहां यूथ घुस गए और आग लगा दी। मैडम, मैं आपको देखिए कहने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको फर्स्ट इंसिडेंट बताया, जिस हमारी 4 लद्दाख पुलिस की लड़कियां जो उस बिल्डिंग के अंदर फंस गई, वो बीजेपी ऑफिस ही था। उसी ऑफिस में जिसको आग लगा के, और जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किया, और जो हमारे पुलिस CRP के ऑफिसर हैं जो अभी भी एक स्पाइनल इंजरी के साथ इमोबाइल होके आर्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ये वहीं की सिचुएशन है। सर, अभी तक इस मामले को लेकर कितनी FIRs रजिस्टर्ड हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, और क्या गिरफ्तारियों में कोई फॉरेन नेशनल या लद्दाख के बाहर का कोई इंडिविजुअल है? देखिए, मेरी अभी तक की जो नॉलेज है, 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं जो जेल में हैं। उसमें से 5-6 जो हैं, जो मेन रिंग लीडर्स हैं, वो पकड़े गए। और ऑब्वियसली सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने NSA के भेज दिया बाहर। सोनम वांगचुक के पीछे क्या पाकिस्तान से भी जुड़े तत्व हो सकते हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करते हैं? देखिए, सारा मीडिया में सबको पता है उनकी डॉन की जो इवेंट और जो पाकिस्तान में उन्होंने बयान दिए हैं, और खासकर मैंने एक और इंसिडेंट बताया जिसमें पाकिस्तान PIO जो है यहाँ से, जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा है, जिन्होंने वो जो वीडियो भेजने वाले, और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें काम चल रहा है। सर, क्योंकि लद्दाख को जैसे आपने बताया कि किस तरह से पुलिस, आर्मी और लोकल्स का रिश्ता रहता है, और इसमें सभी नेशनल मीडिया लद्दाख को एक एंटी नेशनल के रूप में अभी जितने भी न्यूज़ है वहां चला है, वो फुटेज क्यों नहीं दिया गया सर, जहां पे वो इंडियन फ्लैग लेके हाथ में लेके और
जो अंबेडकर का पोर्ट्रेट है, जो वहाँ बकुला रिम्पोचे जी का पोर्ट्रेट वहाँ से निकाला गया है और बहुत प्राउडली भारत माता की जय के नारा लगा के वो निकल रहे थे। तो व्हाई आर दीस मैडम पुलिस का काम फुटेज बांटना या एक मिनट इंटरनेशनल का एक वो मैडम नक्शा जा रहा मेरी है। बात सुन लीजिए। जी। पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। पुलिस का काम फुटेज बांटना या किस मीडिया में वो उसको क्या रूप दे रहा है वो हमारा मीडिया मैनेजमेंट का काम नहीं है, वो मीडिया का ही काम है। तो ये आप अपना ड्यूटी जिस हिसाब से करेंगे, आप जैसा उसको पोर्ट्रे करेंगे वही करेंगे। सर आप बता सकते हैं ना कि यू कैन ब्रीफ मैम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको पता नहीं है हमारी फोर्स 4 दिन से सोई नहीं है, आपको ये शायद पता नहीं है। और हमारा मेन काम है कि कानून व्यवस्था जो है वो इंटैक्ट रहे, हम उसमें लगे। पिछले जो बीते हुए दिनों में जितना सीआरपी लद्दाख में डेवलपमेंट किया उसकी वजह से लोगों में आपने सुना होगा, अंचल में आपका इंटेलिजेंस होगा तो उन्होंने फीडबैक दिया होगा कि उसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेशन था आपने वाला उस समय कि वो मोनेस्ट्री में चोरियां हो रहा है इसकी सीआरपीएफ चोरी पकड़ने के लिए लाए हैं। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द मैडम मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, अब सोसाइटी में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी साथ साथ चलती हैं। अगर आप लद्दाख पुलिस की हम कह रहे हैं वी आर स्ट्रेच टू द लिमिट, आपकी मोनेस्ट्रीज के बारे में एक ऑलरेडी हमने प्लान बनाया हुआ है, उसमें हम अपने खर्चे से सीसीटीवी लगवा रहे हैं और वहाँ पे आदमी दिए हैं। ये कम्युनिटी का एसेट है, मोनेस्ट्री जो है कम्युनिटी की हैं। आप कम्युनिटी के लोगों का भी उसमें बनता है कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आप वहाँ पे रहे और उनका जो ट्रेजर जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं या पुराना जो खजाना है उसकी रक्षा करे। ये तो आप लोगों का मेन काम है, हम उसमें असेस कर सकते हैं पर हम आपका वो पूरा क्लेम नहीं कर सकते, हमारा काम और भी है। सर कल एपेक्स बॉडी ले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए एडमिनिस्ट्रेशन पे और पुलिस पे। उन्होंने कहा कि आपने की फायरिंग की जरूरत नहीं थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पुलिस और सीआरपीएफ ने करी। फिर उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जिस तरह से सीआरपीएफ पिछले कुछ दिनों में लाई गई है, ऐसा लगता है कि ये इस प्लान के तहत लाई गई थी कि इनके एजिटेशन को खत्म किया जा सके। अब एक मिनट, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन व्हाट यू आर सेइंग। सीआरपीएफ अगर उस दिन यहाँ नहीं होती ये पूरा ले टाउन जल जाता, मैं आपको ये पूरे आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ठीक है। और हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे अपने अननेसेसरी फोर्स लाएं। फोर्स को लाना एक बहुत बड़ा एक इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फोर्स ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी। एक फोर्स का लॉजिस्टिक मूव करने में बड़े एंगल्स होते हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको लॉजिस्टिक का देखना, उनको ठहराना। हम नहीं चाहते यहाँ पे फोर्स हो, हम तो चाहते हैं पीस प्रिवेल करे, अमन आए। पर अमन तभी आएगा जब एक सिटीजन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझेंगे। कोई भी एक ग्रुप जो है इस किस्म से एक फोर्स जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खड़ी है, डिफेंड कर रही है उसको, अगर उसको जलाने के लिए आएगी तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो, फोर्स मर जाए? वो नहीं पॉसिबल है ना, ह्यूमन लाइफ सबकी है। तो अगर या तो आप किसी को आपको प्रोटेस्ट को उठाने के लिए या क्लियर करने के लिए बात हो, ये तो वो सिचुएशन थी जहां पे हमारी गाड़ियां जो हम एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाहर से जो आपके इस असामाजिक तत्व आके वहां पे अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर आगजनी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आपने फुटेज में देखा होगा। सर जिस तरह आपने बताया, जिस तरह आपने बताया सीआरपीएफ सेफ्टी रीजन दिया आपने कि उन्होंने फायरिंग इसलिए किया, क्या आप बता सकते हैं कि फायरिंग जो प्रोटेस्टर ने किया, क्या उन्होंने कोई एम्यूनिशन, क्या उन्होंने ऐसे कोई फायर ऐसा पिस्तौल लिया था कि इस वजह से सीआरपीएफ को गोली चलाना पड़ा? मैडम आपने फुटेज देखी है, आपने फुटेज चेस्ट और हेड पे एसओपी फॉलो किया, एसओपी ही है। मेरी बात सुनिए, आप ये देखिए, लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो नेशन की प्रॉपर्टी है और ह्यूमन लाइफ जो इनोसेंट की, क्या आप सीएससी के जितने एम्प्लॉइज वहां पे थे या जितनी ब्यूरोक्रेसी है, क्या आप चाहते सब जल के मर जाते? ये नहीं चाहते ना आप। तो एसओपी जो होती है वो आपको उस कंटेक्स्ट में देखिए। हम फोर्स अगर अंदर खड़ी है किसी को प्रोटेक्ट करने में, किसी को क्या लिबर्टी है कि उसको फोर्स को आके अटैक करे? अगर आपने कोई आपका डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको पीसफुल तरीके से करिए, जो कि आप हमेशा करते हैं। तो जब आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना पथराव करके, इतना आगजनी करके, उनका एम यही था एनार्की क्रिएट करना, उस एनार्की को क्रिएट करने का हमारा जो मेन काम है। जी सर लद्दाख में फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं तो उन्हें बैंकॉक के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या वजह? सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव छोटी मोटी चीजें जो हैं ये बाद में रखेंगे, हमारा आज तक का जो था इसी तक।